अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स 5 दिसंबर को मैंने एनालिसिस किया था और ये 2-3 मंथ का एनालिसिस था। आपने देखा, अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स कैसे हैं कि सब। जहाँ तक मैंने बताया था ठीक है। परफेक्ट अब मार्केट वहाँ तक गई है। ये एक मंथ तो में करता इंशाल्लाह है, आज दो का जो मंथ में भी करता है, थ्री एनालिसिस मंथ होगा में वो भी करता बड़ा है। परफेक्ट ये किस्म का इसकी एनालिसिस होगा। इस प्रीवियस तो कैंडल, ये जो कैंडल जिस बिहाफ पे है हमने जिसको लास्ट हम टाइम एनालिसिस किया था वो भी बताता हूँ ताकि आपको आइंदा खुद भी आप एनालिसिस कर सकें। देखो ट्रेडर्स, मेरे एनालिसिस में क्या होता है, मैं साथ में एजुकेट भी करता रहता हूँ ताकि आप खुद भी इस काबिल बन जाएं कि फ्यूचर में एनालिसिस कर सकें। तो कोशिश करें कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। तो इस कैंडल के बिहाफ पे हमने एनालिसिस किया था। ये जो ग्रीन वाली कैंडल आपको मिल रही है, नज़र आ रही है, ये मंथ डे की कैंडल है और इसको कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जिसकी कोई टेल नहीं होती और बड़े साइज़ की होती है और वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट मंथ बिल्कुल ऊपर गई, नेक्स्ट मंथ वहीं पे रही और फिर यहाँ से निकली और फिर ऊपर की तरफ फिर इसने रिट्रेस किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो ये थी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और मार्केट को कहाँ तक लेके गई ये आप देखें। ये कैंडल जो है मार्केट को यहाँ तक लेके गई है। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब जो कैंडल बनी है हमारी नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल्स जो बनी है, जी ट्रेडर्स, तो ये बेरिश इनगल्फिंग हुई है यहाँ पे और नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो बेरिश की थी और इस कैंडल ने जो बेरिश इनगल्फिंग थी इसने इस पूरे प्रीवियस जो प्राइस चल रही थी, जो एक इसको इसने कवर किया। यही वजह थी कि जब कोई बड़ी कैंडल बनती है बेरिश या बुलिश और पीछे वाली 4-5 कैंडल्स को कवर करके उसके नीचे बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है, तो फिर चांसेस क्या होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी सेल पे जाएगी। अब ये कैंडल सेल पे आ चुकी है। अब 2-4 चीज़ों को हमने नोटिस करना है, वो देखें वो क्या चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल हम H1 पे जाते हैं तो H1 पे इस टाइम RSI 14 की RSI जो है वो 18 पे खड़ी है, 18 पे है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट इंस्टेंट नहीं गिर सकती। ठीक है, इंस्टेंट यहाँ पे मार्केट नहीं गिर सकती। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी मार्केट ये, और इस टाइम RSI 24 पे आई थी। 24 पे आने के बाद इसने जिग जैग बना के RSI को 45 तक ले गई थी, तब जाके दोबारा मार्केट नीचे की तरफ गिरी। अब क्या होगा कि अब सेम सिचुएशन ये पैदा करेगी, दो काम में से एक काम करेगी। या तो यहाँ पे कोई रिवर्सल बनेगा, उस पर आप नज़र रखेंगे तो मार्केट एक दफ़ा बाय की तरफ जाएगी और RSI को थोड़ा 40-50 तक लेके जाएगी, H1 की RSI को, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अदरवाइज सेकंड जो है, ये जो बनते हैं साइडवे जिसको आप बोलते हैं, वो साइडवे होगा बनेगा, जिसको हम डायमंड बॉक्स बोलते हैं। सफदर फैमिली स्ट्रेटजी के स्टूडेंट्स जो हैं, ये डायमंड बॉक्स होता है। डायमंड इसलिए होता है कि जब ये बिकता है तो बहुत कुछ देता है, नज़र आ रहा है ना। तो ये जो मेरी सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का कोर्स है उसके अंदर इसका जिक्र मैंने किया, ये स्ट्रेटजी भी इस दफ़ा मैंने दी थी। अच्छा, अब चलते हैं हम कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है और नेक्स्ट वीक क्या करेगी। एक दफ़ा हम वीक के चार्ट को देख लेते हैं। वीक के चार्ट पे भी जो साइन है वो यही है कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाके नीचे की तरफ जाएगी, और कितना जाएगी इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लाइन लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, तो ये तकरीबन
1959 और 1862 अप्रॉक्सीमेटली ये 100 पॉइंट्स बनते हैं, तो 100 पॉइंट्स और मार्केट नीचे जा सकती है, यानी 1762 1762 तक। अब इसको हम फिबोनाची लगा के चेक करेंगे कि वो लेवल कौन सा बन रहा है इस फर्स्ट कैंडल के बिहाफ पे। यानी 61.8 तक मार्केट रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, इसके जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो 61.8 का होगा और यहाँ पे कोई मार्केट रिवर्सल साइन बनाएगी और फिर मार्केट वापस जाएगी। और जब वापस जाएगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ से जाएगी तो फिर 400 पॉइंट मार्केट वापस जाएगी। ठीक है ट्रेडर्स। अच्छा, अब क्या करेगी मार्केट? अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मंडे से लेके 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे इस एरिया में ऊपर नीचे घूम सकती है और यहाँ पे कोई साइन बनेगा या छोटे टाइम फ्रेम पे जो सफदर फारूक स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको तो समझ आती रहती है छोटी सी छोटी मूवमेंट की भी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो वो उसके हिसाब से इसका एनालिसिस करेंगे। तो जो ट्रेडर्स सेल में हैं, एक दफ़ा सेल में रहें, टाइम लग सकता है। ये मार्केट यहाँ तक पहुँचने में 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स कोई पता नहीं होता। जब मार्केट गिर रही होती है तो उसकी स्पीड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर बाय की तरफ मार्केट जा रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जैसे गाड़ी की चलती है, तो जब सेल पे जाती है तो ये 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नीचे की तरह सफ़र कर रही होती है। यानी जब गिरती है तो स्पीड के साथ गिरती है, तो ये भी माइंड में रखना है। तो ये 1 मंथ भी लग सकता है यहाँ तक आने में और 1 वीक भी लग सकता है, 2 4 5 दिन में भी आ सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है। मार्केट अगर आप सेल में हो तो ये आपका फाइनल लेवल होगा अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से। तो ट्रेडर्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे एनालिसिस को कमेंट्स भी किया करें और डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किया करें, ताकि हो सकता है कि हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।